वाराणसी के सर्किट हाउस में रिपोर्ट टू नेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चंदौली के सांसद व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे शामिल हुए। इस प्रोग्राम में सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को लेकर पत्रक का विमोचन भी हुआ। टारगेट आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हम टारगेट को समय से पहले हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट पर हम आज की ये मार्च 2022 की कंडीशन में हम $3.2 ट्रिलियन पर पहुंच गए हैं। तो हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम निकट भविष्य में शीघ्र से शीघ्र हम $5 ट्रिलियन की तरफ भारत की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। मैं हमारी आस्थाएं सभी पवित्र स्थलों के लिए अटूट हैं और लेकिन आज का विषय हम 8 साल के सुशासन पर ही चर्चाओं को केंद्रित किए हैं और उस सुशासन, गरीब कल्याण और हमारी जो है सेवा के विषयों को आपके माध्यम से आगे बढ़ाएं। मंत्री जी, सुशासन में कश्मीर इस समय बहुत चर्चा में है। रोज एक हत्या हो रही है, आज भी एक बैंक मैनेजर की हत्या हुई है। किस तरह से सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं कश्मीर को लेकर के? कश्मीर में जो ये 2-3 घटनाएं, शिक्षिका और ये विषय जो आपने रखा है, ये दुखद है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवादियों के पांव पूरी तरह से वहाँ उखाड़ दिए गए हैं, पत्थरबाजों के पांव उखाड़ दिए गए हैं। वो कुछ जगहों पर सिमट गए हैं, अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। उसमें कुछ दुखद परिस्थितियां हो जा रही हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ढूंढ के ऐसे आतंकवादियों को माकूल जवाब तत्काल हमारी सरकार की वहाँ टीम दे रही। कॉमन सिविल कोड भी आपके एजेंडे में इस सत्र में आएगा, इस तरह का कुछ चर्चा है? हम इन सब विषयों से जुड़े हुए हैं, वो समय पर उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि आज आपका विषय आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब अचीवमेंट्स पर है गवर्नमेंट के, लेकिन चूंकि आप बनारस से ही हैं, बगल के जिले से सांसद हैं, हम आप दोनों बनारस से हैं। सुशासन पर इस समय चर्चा, आपकी मदद। बाकी मसले को आप किस तरीके से देखते हैं जो ये इस समय शुरू हुआ है? मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी ऐसे विषयों पर आस्थाएं अटूट रहें, लेकिन न्यायालय की परिधि पर हम कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझते हैं। और हम आज सुशासन के विषयों पर आप सबके बीच जितने विषय रेखांकित किए हैं, उस पर और भी चर्चाएं आमंत्रित हैं। मंत्री जी, अगर बात की जाए तो पी चिदम्बरम ने कहा है कि जिस तरह से 8 सालों में अर्थव्यवस्था पे पटरी पे आ गई है, तो इस पे आपका क्या कहना है? कौन कहा है? पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम और उनका जो कर्म है स्वयं का और घर परिवार मिला के, वो भी देश के सामने जग जाहिर है। और मोदी जी और उनके सब लोगों का जो पहल है, वो भी देश के सामने, दुनिया के सामने जग जाहिर है। और मैंने आंकड़ों के संग अर्थव्यवस्था की मजबूती, अर्थव्यवस्था को वैश्विक कठिनाई में भी कैसे हमारी GDP बढ़ी है, तथ्यों के संग रखा है। यही पी चिदम्बरम को पूरा जवाब। बात की जाए जिस तरह से नीतीश जी आज जाति जनगणना के लिए उन्होंने घोषणा भी कर दी और लगातार विपक्ष भी कह रहा है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जाति गणना, लेकिन आपकी सरकार जाति गणना से क्यों पीछे हट रही है? बिहार में वहाँ पर जो वहाँ की सारे लोग सर्वदलीय बैठक के लोग उसमें चर्चा किए हैं, उस चर्चाओं को आपने देखा होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।